तमाम अहले बैत अतहार का एहतराम किया जाए। और इमाम शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले फरमाया, वमन यकुन यतअनु फी मुआवियता फजा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर माविया की शान में तौहीन करे तो समझ जाओ ये जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। इसलिए हम कुत्तों से बहस नहीं करते। दलाइल की दुनिया में तुम बहस करना चाहो तो हम हर वक्त तुमसे बहस के लिए तैयार। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं और हजरत मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो सवालात की लिस्ट लेकर बैठे हैं वो सवालात पढ़ें और इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर अंदाज में उसका जवाब आपके सामने पेश करूं। हेलो बरदरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, बेहतरीन तकरीर हज़रत की ज़ुबानी आपने समाअत कर ली। अब वादे के मुताबिक सवाल और जवाब का एक अहम मरहला आपके रूबरू पेश किया जाता है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नौइयत का ये पहला प्रोग्राम रहेगा जहाँ आपको जलसे में तकरीर के साथ साथ कुछ अहम मसाइल भी सीखने का मौका मिल रहा है। आप हमातन गोश होकर बैठें और बगौर सवालात को सुनें और जवाबात को समझने की कोशिश करें और अपने इल्म में इजाफा भी करें। यहाँ पर दौरे हाजिर के तकाज़े के मुताबिक कुछ अहम सवालात को मुरतब किया गया है। मैं हज़रत की खिदमत में इन सवालात को पेश कर रहा हूँ, आप बगौर सुनें और अपने इल्म में इजाफा करें। पहला सवाल हज़रत की खिदमत में ये पेश है कि आज देखा जाता है कि कुछ लोग नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधते हैं और कुछ लोग नाफ के ऊपर बांधते हैं, तो सही मसला क्या है कि नमाज की हालत में हाथ कहाँ बांधा जाए? हज़रत इसको वाज़े फरमा दें। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मसलक बयान किया और 3 तरह की हदीसें नकल की। फरमाया कि पहला मसलक अबू हनीफा और उनके मानने वालों का है और वो है कि नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए। दूसरा मसलक इमाम शाफई और उनके मानने वालों का है और वो है कि नाफ के ऊपर बांधा जाए। और तीसरा मसलक इमाम मालिक और उनके मानने वालों का है इरसाल, यानी हाथ कहीं ना बांधा जाए, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी जाए। तो तीनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं, तीनों तरह की हदीसें मौजूद हैं, लेकिन हदीसों में जब टकराव हो तो ये तलाश करना चाहिए कि इसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। हदीस तो तीनों है लेकिन सुन्नत क्या है, तो उसको हजरत अली ने बयान किया। हजरत अली ने बयान फरमाया, अबू दाऊद इब्नुल आराबी वाले नुस्खे में यह हदीस मौजूद है, फ़इन्न मिन सुन्नत वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा। ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। ये हजरत अली फरमा रहे सुन्नत से है। और नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें लिखा है कि जब सहाबी रसूल मुतलक ये फरमाए कि ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होती है, किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होती, और वो हदीस मरफू के दर्जे में होता है। तो अब मतलब हुआ रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। तो हदीस तो फौक़ सुर्रा, नाफ के ऊपर वाली भी है और इरसाल वाली भी है, लेकिन सुन्नत ये है कि नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए। और चूंकि हम लोग अहले सुन्नत इसीलिए कहे जाते हैं कि जब टकराव होता है तो उसमें हम तलाश कर लेते हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। तो नबी की सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। और नबी की सुन्नत पर अमल करोगे तो हदीस पर अमल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हदीस पर अमल करोगे तो सुन्नत पर अमल नहीं होगा, क्योंकि हर हदीस सुन्नत नहीं है मगर हर सुन्नत रसूलुल्लाह की हदीस है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में हजरत ने इस मसले को वाज़े फरमा दिया। अगला सवाल हजरत की खिदमत में पेश है कि हजरत आज कुछ लोग शॉर्ट टाइम में पैसा बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं, और लोग इसका मसला जानना भी चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना यह दुरुस्त है या नहीं। म्यूचुअल फंड हो या शेयर बाजार हो, ये दोनों सूद और क़िमार पर मुश्तमिल है।
और उसकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो सूद की आलाइश से महफूज हो। इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना या शेयर मार्केट में पैसा लगाना ये नाजायज़ व हराम है। और अगर कोई मुसलमान पैसा लगा दिया है तो जिस कदर जल्दी हो अपना पैसा वहाँ से निकाल ले। अगला सवाल हज़रत की खिदमत में पेश है। सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो लोग बुरा भला कहते हैं उनके साथ मेल जोल रखना कैसा है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल अभी आपने सुने। हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल भी हैं, कातिब वही भी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतमद और अमीन भी हैं। क्योंकि एक मरतबा मशवरा हो रहा था सहाबा के बीच में, कोई सहाबी ये राय दे रहा है, कोई ये राय दे रहा है। रसूल पाक ने फरमाया कि मुआविया को बुलाओ फ़इन्नहु क़विय्युन औ अमीनुन, इसलिए कि वो कवि भी हैं और अमीन भी हैं। तो जिनको रसूल पाक ने अमीन फरमाया हो, जिनसे रसूल पाक ने किताबत वही की खिदमत ली हो, जिनसे रसूल पाक ने प्यार किया हो, मोहब्बत किया हो, और जिनको अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी हो, रज़ा की सनद अता फरमाई हो, जिनको फलाह कामरानी की ज़मानत मिली हो, जो मग़फ़िरत याफ्ता हो, उनको बुरा भला कहना ये सुन्नी का शेवा नहीं है। जो आदमी किसी भी सहाबी रसूल को बुरा भला कहता है वो अहले सुन्नत से खारिज है और उससे किसी किस्म का मेल जोल ये नाजायज़ व हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद अगला सवाल ये है कि हज़रत आज मौजूदा दौर में हमारे नौजवान जो कम पढ़े लिखे होते हैं थोड़ी सी बीवी के साथ थोड़ी थोड़ी बात पर तलाक दे दिया करते हैं। क्या हमारी शरअ में तलाक देने की कोई जायज़ सूरत भी है, और अगर है तो तलाक देने का सही तरीक़ा क्या है? देखिए, तलाक जो है अब गज़ुल मुबाहात से, यानी जो मुबाह और जायज़ चीज़ें हैं उसमें सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। तो जायज़, ज़रूरत पड़ जाए, हाजत पड़ जाए तो तलाक देने की इजाज़त है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाह चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक को फरमाया, लेकिन इजाज़त भी दी है तलाक की। इसलिए कि अगर तलाक की इजाज़त न दी जाए तो हो सकता है कि औरत ट्रेन के सामने कट जाए और फंदा लगा करके मर जाए। तो शरीयत ने छुटकारे की एक राह भी रखी है कि भाई निबाह नहीं हो रहा है तो तलाक ले लो और अलग हो जाओ, जान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत पड़ने पर तलाक देना जायज़ है। और तलाक देने का सबसे अहसन तरीक़ा पूछा गया है, सबसे बेहतर तरीक़ा क्या है? तो तलाक देने की 3 सूरतें हैं: तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन, तलाक़ बिदई, यानी तलाक़ बिदअत। सबसे अहसन और अच्छा तरीक़ा ये है कि अपनी बीवी को उस तोहर में, बाकी के ज़माने में उस तोहर में एक तलाक दे जिसमें बीवी से हम बिस्तरी न की हो, और उसके बाद उसको छोड़ दे यहाँ तक कि उसकी इद्दत पूरी हो जाए। यानी दूसरी और तीसरी तलाक देने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ तोहर में एक तलाक दे और पूरी इद्दत गुजर जाए। जब इद्दत गुजर जाएगी तो बिल्कुलिया औरत निकाह से निकल जाएगी, औरत भी आज़ाद है, मर्द भी आज़ाद है। बाद में अगर शौहर को निकाह भी करना हुआ तो हलाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नए महर पर गवाहों की मौजूदगी में उस औरत से इजाब कबूल कर सकता है, हलाले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नदामत से बहुत दूर है ये तरीका, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। इसको कहते हैं तलाक़ अहसन। माशाअल्लाह। अगला सवाल हज़रत की खिदमत में ये पेश है कि आज कसरत के साथ मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं और शादी कर रही हैं, यहाँ तक कि अपना धर्म, अपना मज़हब छोड़कर मुर्तद भी हो जा रही हैं। इसके रोकथाम के लिए हमें क्या कदम उठानी चाहिए? ये मसला बहुत नाजुक है और कौम मुस्लिम के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मखलूत तालीम है। स्कूल कॉलेज में बच्चियाँ मखलूत तालीम हासिल करती हैं, जिसमें मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, गैर मज़ाहिब के लोग भी पढ़ते हैं, अपने मज़हब की बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। तो उनसे मेल जोल और लगाव की वजह से दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर यही बच्चियाँ उनके प्यार में मुर्तद होकर घर बार छोड़कर चली जाती हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान खुद
कोशिश और मेहनत करके अपना कॉलेज खड़ा करें, अपना स्कूल बनाएं और अपने माहौल के हिसाब से तालीम दें, दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। और निकाब के साथ औरतें उसमें जाएं, पढ़ाने वाले मुसलमान हो, पढ़ने वाले सब मुसलमान हो, लड़कियों का स्कूल अलग हो, लड़के का स्कूल अलग हो, और माँ बाप लड़कियों की सख्त निगरानी करें, बिला ज़रूरत उनके हाथ में मोबाइल न दें, ज़रूरत के वक्त मोबाइल दें तो उनकी निगरानी भी करते रहें, उनकी एक एक नकलो हरकत पर नज़र रखें, तो इंशाअल्लाह इर्तिदाद का दरवाज़ा बंद हो सकता है और हमारी बच्चियों की तालीम भी मुकम्मल हो सकती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगला सवाल हजरत, बहुत सारी हमारी बहनें एक सवाल पूछती हैं, अगर मुनासिब समझे तो इसका जवाब इरशाद फरमा दें। वो सवाल यह है कि जिन औरतों को सीज़र के ज़रिए बच्चा पैदा होता है, तो 2 बच्चे होने के बाद डॉक्टर पूछता है कि अब हमें क्या करना है, तो जो दीनदार औरतें होती हैं तो वहाँ पर परहेज़ करती हैं, लेकिन आज एक नया तरीक़ा ये चला है कि जो रहम होता है उसका मुंह सिल दिया जाता है। इसको इन इलाकों में औरतें कहती हैं कि बच्चादानी उल्टा देना। एक्चुअल में वो उल्टा देना नहीं है, वो रहम को, बच्चादानी के मुंह को सिल देता है डॉक्टर, तो उससे इस्तिक़रार हमल फिर होता ही नहीं। तो क्या अज़रूय शरा ये तरीक़ा दुरुस्त है? देखिए, आर्जी तौर पर हमल को रोकने की तदबीर करना बरबनाए ज़रूरत जायज़ है। मसलन उसको बच्चे की ज़रूरत नहीं है, या बच्चा बहुत छोटा है, दूध पी रहा है, दूसरा बच्चा हो जाएगा तो माँ उसकी किफ़ालत नहीं कर पाएगी, उसके पास दूध नहीं है, या माँ बहुत कमज़ोर है कि जान जाने का ख़तरा है, तो इस तरह की मजबूरी अगर हो तो हमल से बचने की आर्जी तदबीरें करने की इजाज़त है, और ये अज़्ल के हुक्म में, और रसूलुल्लाह के सहाबा ने अज़्ल किया है। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है कि हम अपनी औरतों के साथ और बादियों के साथ अज़्ल करते थे और कुरान नाजिल हो रहा था। नहनो नाज़िलो वल कुरानो यंज़िलो, हम अज़्ल करते और कुरान नाजिल हो रहा था। सहाबा ये बताना चाहते हैं कि अगर अज़्ल करना नाजायज़ होता तो कुरान नाजिल हो रहा था, कोई ना कोई आयत उतर जाती नाजायज़ होने की, लेकिन अज़्ल हम कर रहे थे और कुरान उतर रहा था, लेकिन अदम जवाज़ की, नाजायज़ की कोई आयत नहीं उतरी, और रसूल पाक को इत्तला भी थी मगर रसूल पाक ने मना नहीं फरमाया। अज़्ल बोलते हैं अपनी औरत के साथ हम बिस्तरी करें, लेकिन जब इंजाल का वक्त आए तो अपना ज़कर बाहर निकाल ले और इंजाल बाहर करे, औरत के रहम में इंजाल ना हो, तो इस तरह से बच्चा इस्तिक़रार नहीं पाएगा, औरत हामिला नहीं होगी। तो ये आर्जी तदबीर है, सहाबा ये तदबीर करते थे। इसी आर्जी तदबीर के हुक्म में है आर्जी तौर पर हमल से बचने की दवाएं खाना, और कापर टी लगाना, जो एक गिलाफ लगा दिया जाता है बच्चेदानी के मुंह पे, ताकि मादे मनविया अंदर दाखिल ना होने पाए, और फिर जब बच्चे की ज़रूरत रहती है तो उस कापर टी को निकाल लिया जाता है। तो ये आर्जी तदबीर करना बवक्ते ज़रूरत जायज़ है, और ज़रूरत की सूरतें वही है कि बच्चा एक छोटा है, दूसरा भी पैदा हो जाएगा, माँ संभाल नहीं पाएगी, या माँ बहुत कमज़ोर है, दूध भी नहीं पैदा हो रहा है, तो दूसरा बच्चा हो जाएगा तो दूध कहाँ से पिलाएगी। इस तरह की मजबूरी हो तो आर्जी तौर पर हमल को रोकने की तदबीर करना जायज़ है, और बच्चेदानी के मुंह को आर्जी तौर पर बांध देना, और फिर आगे चलकर जब हम चाहेंगे तो खोल भी लेंगे, तो ये आर्जी ही है। लिहाजा ये जायज़ है बवक्ते ज़रूरत, लेकिन नसबंदी करना ये जायज़ नहीं, क्योंकि नसबंदी में मुस्तकिल तौर पर नस काट दी जाती है और आगे चलकर भी बच्चा पैदा नहीं होता है, तो नसबंदी हराम रहेगा, और आर्जी तौर पर हमल को रोकने की तदबीर ये जायज़ रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सारे लोग इस मसले को समझ गए होंगे। और आपको बता दूं, मैंने कुछ MBBS डॉक्टर्स और कुछ प्रोफेसर से इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू भी की, तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि अगर 5-6 साल के अंदर अंदर उस बंदिश को खोल लिया जाए तो दोबारा इस्तिक़रार हमल होने का 100% चांस होता है, लेकिन अगर गैपिंग बहुत लंबा हो जाए तो उस सूरत में इस्तिक़रार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी बिना पर शरीयत मुतहरा ने आर्जी तौर पर उसको बधवाने की इजाज़त दे रखी है। बहरहाल अगला सवाल हज़रत की खिदमत में पेश है कि हज़रत, आजकल हमारी बहनें चोरी के डर से सफ़र के मौके पर या ऐसे घर पर भी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रोल्ड गोल्ड के ज़ेवरात कसरत से इस्तेमाल करती हैं,
तो ऐसे ज़ेवरात को पहनना और उनको पहनकर नमाज पढ़ना, इसका शरअ में क्या हुक्म है? आर्टिफिशियल जेवर जो होता है वो धात से बनता है।